अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं सोहेल स्नाइपर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो 30 बोर पिस्टल के मुतलका है। जो भाई 30 बोर पिस्टल लेना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए या घर की हिफाजत के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 30 बोर के बेसिक मसले क्या होते हैं, उसमें जो बेसिक सिस्टम की ख़राबी होती है वो क्या होती है और किन वजह से वो पिस्टल नाकाम होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 30 बोर पिस्टल बहुत पुराना पिस्टल है और बहुत मशहूर पिस्टल है, मगर दोस्तों इसमें कुछ ऐसे मसले भी आते हैं जो कॉमन मसले हैं, वो इंशाल्लाह मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये मुख्तलिफ प्राइस में आता है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी पिस्टल लें तो आपको शायद 10-12 हज़ार रुपये का भी मिल जाएगा, मगर जो ओरिजिनल टीटी 30 बोर पिस्टल है दोस्तों उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये तक उसकी प्राइस है। तो दोस्तों ये बात थी प्राइस की। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मज़ीद डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए मैगज़ीन कैपेसिटी की, तो इसकी जो मैगज़ीन कैपेसिटी है दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 राउंड है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में कुछ पिस्टल ऐसे भी तैयार किए जाते हैं कि जिनकी जो मैगज़ीन होती है थोड़ी मोटी बनाई जाती है, जिस तरह 9mm पिस्टल की मोटी होती है मैगज़ीन, तो वो तकरीबन 14 राउंड उसमें आ जाते हैं, मगर वो फिर उसकी जो ग्रिप होती है वो ग्रिप जो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती है। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा मसला इसमें ये आता है कि इस पिस्टल का निशाना लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। फ़र्ज़ किया कि अगर आपके घर चोर आ जाते हैं, तो अगर आप किसी चोर की टांग में फायर मारना चाहते हैं, तो क्योंकि इस पिस्टल का झटका बहुत ज़्यादा होता है और उस झटके की वजह से अगर आप टांग में फायर मारना चाहते हैं तो शायद उस बंदे के सर पे भी फायर लग सकता है, उसके पेट में भी लग सकता है। अगर पीछे से आप फायर कर रहे हैं तो उसकी कमर में भी फायर लग सकता है और वो बंदा मर भी सकता है। अगर आप अपनी जान बचाने के लिए या किसी को पकड़ने के लिए फायर करते हैं तो निशाना उसके ऊपर भी लग सकता है और वो बंदा मर भी सकता है। इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम इसमें इसलिए आती है कि इसकी जो गोली की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो इसका रिकॉइल सिस्टम होता है ऑटोमेटिक जो रीलोड होता है, तो जब ये रीलोड होता है तो ये बहुत झटका लेता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसे जब आप इसको फायर करेंगे, ऐसे फायर करेंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव होगा, जिसकी वजह से गोली काफ़ी ऊपर जाती है। तो सबसे बड़ा और इसका कॉमन मसला ये होता है कि इसका निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 30-35-40 मीटर तक आप निशाना लगाएंगे ना, तो तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर लग भी जाए तो काफ़ी आउट लगेगा। दूसरा, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कुछ भीड़ भाड़ इलाका है तो आप किसी एक आदमी को शूट करना चाहते हैं जो डाकू है या चोर है या आपकी जान लेना चाहता है, तो अगर आप उसका निशान लेते हैं तो आसपास किसी और बंदे को भी फायर लग सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका एक और बड़ा मसला होता है। इसका सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि इसका जो होल होता है शेल, ये फंस जाता है बैरल में ज़्यादातर। और इसके फंसने की वजह ये होती है कि एक तो गोली अच्छी नहीं मिलती है, दूसरा ये होता है कि इसकी गोली बड़ी होती है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से खोल फट जाता है और फंस जाता है। इसका जो एजेक्टर होता है खोल को पीछे पीछे खींचने वाला, तो वो इतना अच्छा नहीं होता और वो इतना म्यार से नहीं बनाया गया है। उसकी छोटी सी एक नोक होती है जो उस दारी में फंसती है, गोली की जो पीछे रिम होता है उसमें फंसता है, तो जब उसको खींचता है बाहर तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो बाज़ औक़ात वो उस रिम को छोड़ देता है, नहीं पकड़ता है। तो ये भी इसका बड़ा मसला होता है कि ये खोल फंसा देता है। उसके अलावा दोस्तों अगर ये थोड़ा पुराना हो जाए तो इसके ग्रूव घिसना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ओरिजिनल पिस्टल लें, अगर उसमें ओरिजिनल बैरल जो है नैरिनको की बैरल हो तो ठीक है, वो तो किसी हद तक चल जाती है, मगर अगर आप देसी पिस्टल लेते हैं तो उसके ग्रूव्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको पता है कि गन कोई भी हो उसका सारा का सारा दारोमदार जो होता है वो उसके ग्रूव्सों पर होता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक और मसला आता है। वो मसला ये है कि जब आप इसको लोड करते हैं, स्लाइडर को पीछे खींचते हैं, तो इसकी गोली जो होती है वो मैगज़ीन में थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैगज़ीन के आगे वो अटक जाती है। ये लोड भी नहीं होता और ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप न्यू लेंगे तो ठीक है वो चलेगा, मगर यूँ ही थोड़ा पुराना हो जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप घर में रखते हैं इसे, तो इसका कोई सेफ्टी नहीं है, इसमें सेफ्टी लॉक कोई नहीं है, बस इसको आपने लोड किया और फायर किया है। एक सेफ्टी आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आप इसका जो पीछे हैमर है उस पर अंगूठा रख के आप ट्रिगर को दबाएं और हैमर को आराम के साथ आगे छोड़ दें, तो ठीक है वो किसी हद तक सेफ होता है। मगर अगर वो पिस्टल गिरता है, अगर हैमर के बल नीचे ज़मीन पर गिरता है या किसी चीज़ से टकराता है, तो वो ट्रिगर दबाए बगैर भी उसका फायर हो सकता है। ये भी इसका बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर आप घर में पिस्टल रखते हैं तो घर में ज़ाहिर है बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए पिस्टल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सेफ्टी लॉक हो, कम से कम वो फायर ना करे। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक और कॉमन मसला जो होता है
और वो ये है दोस्तों कि ये मिसिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा गोली को जो मिस करता है। अगर आपके पास जो बुलेट्स हैं वो पुरानी हैं तो तभी ये मिस करेगा। अगर ये पिस्टल काफ़ी दिन से अंदर पड़ा हुआ है, धूल वगैरह इसमें पड़ गई है, तो जैमिंग प्रॉब्लम और मिसिंग प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये 30 बोर पिस्टल की ये कुछ खामियाँ थी जो मैंने आपको बताई है। और ये बताने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये 30 बोर पिस्टल जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप बिल्कुल भी ना रखें। ये बताने का मकसद ये है कि आप अब चीज़ खरीद रहे हैं, पैसे अपने खर्च कर रहे हैं, तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ को खरीदें जो आपके लिए नुकसान ना हो या बाद में आपको मसला ना हो। और इसका जो सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो मसला इसका ये है कि इसका निशाना नहीं लगता। अगर फ़र्ज़ किया आपके घर में, ज़ाहिर है हमने बंदे तो मारने होते नहीं है या जंग हमने लड़नी होती नहीं है, ये इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए होता है। कोई चोर वगैरह आ गया, आप उसकी टांग में फायर करते हैं। उसके अलावा अगर कोई जानवर वगैरह आ गया है, उसको आप मारते हैं, तो इसका निशाना लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर फ़र्ज़ किया कि आपके घर में कोई पागल कुत्ता आ गया है, शहर में पागल कुत्ता आ गया है, आप उसको निशाना लगाएँगे, भीड़-भाड़ होगी, सड़कों पे लोग भी होंगे, तो फिर निशाना लगाना मुश्किल होता है और किसी और बंदे को भी निशाना लग सकता है। तो दोस्तों ये छोटी-सी वीडियो थी जो मैंने आपको डिटेल में बताया इसके मुतल्लिक़। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अच्छा पिस्टल कौन-सा है, जो आप अपने घर में रख सकते हैं, जो चलने के लिहाज़ से अच्छा हो, जिसमें मिसिंग प्रॉब्लम ना हो और अच्छी क्वालिटी में हो। इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये छोटी-सी वीडियो थी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।